नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। रोजगार सृजन केंद्र का शुभारंभ, आवारा कुत्तों का बंध्याकरण, प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने व्यवस्थाओं पर जताया संतोष। अरिहंत प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब MYA वॉरियर्स ने जीता। खटिक समाज की 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू। आनंद धाम हवेली में ब्रजेश कुमार महाराज का जन्मोत्सव 31 से। नौगांवा सांवलिया जी मंदिर में रामायण पर अंतराक्षरी 1 जनवरी को। संत हंसराम उदासीन का 3 दिवसीय जन्मोत्सव संपन्न, भंडारा हुआ आयोजित। विवेकानंद संदेश यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत, उमड़ा जन सैलाब। श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान की ओर से लगातार चौथी बार आयोजित हो रही अरिहंत प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबला MYM टाइगर्स वर्सेस MYM वॉरियर्स के बीच खेला गया, जिसमें MYM वॉरियर्स 6 विकेट से फाइनल मैच जीता। मैन ऑफ द मैच सिद्धार्थ मुगरा रहे। मुख्य स्पॉन्सर महावीर सिंह चौधरी, ड्रेस पार्टनर हेमंत आंचलिया, मंडल संरक्षक मिठालाल सिंघवी, एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी राजेंद्र पोखरना, प्रतियोगिता के संयोजक पंकज लालानी, साहिल पिपाड़ा, पुखराज चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष मनीष सेठी, सह मंत्री गौरव सोना, कोषाध्यक्ष मुकेश नाका, श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद सिंघवी, मंत्री अनुराग नाहर, मीडिया प्रभारी मनीष बम्ब सहित विभिन्न कमेटियों के सदस्य व सभी टीमों के खिलाड़ी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान द्वारा पिछले 5 दिनों से अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल में अरिहंत प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। उसका आज हमने सफल संचालन किया। इसके लिए हम हमारे मेन स्पॉन्सर श्री महावीर सिंह चौधरी, ड्रेस स्पॉन्सर श्री हेमंत आंचलिया का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। उनका उत्साहवर्धन करने से हमने ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न किया। वॉरियर्स आज विनर टीम रही। वस्त नगरी भीलवाड़ा में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करने के लिए नगर परिषद को जयपुर की एक संस्था को ठेका देना पड़ा है, जिस पर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आएगा। इस संस्था के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शहर के कुत्तों को एकत्रित करके उनकी नसबंदी करना शुरू कर दिया है। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू और जिला अध्यक्ष सुनील जागेटिया ने इस कार्य का अवलोकन करने के बाद संस्था के कामकाज पर संतोष जताया। भीलवाड़ा शहर नगर परिषद क्षेत्र में पिछले अनेक वर्षों से डॉग की बढ़ती जनसंख्या के चलते नगर परिषद द्वारा 1 करोड़ 80 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर जीव संतुलन कल्याण संस्था को बधियाकरण के लिए दिया है। ये पिछले 2-2.5 महीने से बधियाकरण का काम कर रहे हैं। इनके सारे कार्य को भी अवलोकन किया। हमारे जो पीपुल फॉर एनिमल के जिला अध्यक्ष सुनील जी जागेटिया, वहाँ जो हमारे निराश्रित बीमार पशु में कार्यरत भाई किशोर लखवानी जो पार्षद भी है, हमने सारे एंगल से इस कार्यक्रम को देखा। संतोषजनक इनका कार्य है। मेडिसिन भी पर्याप्त मात्रा में मिली है, खाद्य सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में है, साफ सफाई भी संतोषजनक है। बाकी नगर परिषद के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर के पारदर्शिता की दृष्टि से एक कमेटी बनाए और नियमित रूप से इसकी रखरखाव व्यवस्था की बाकायदा जांच करे। मैंने यहाँ जो स्टाफ और डॉक्टर साहबान, कंपाउंडर, सफाई कर्मचारी जो भोजन बना रहे थे, इन सबसे मेरी चर्चा हुई है। लगभग 28 से 30 आदमियों का स्टाफ इनका यहाँ कार्यरत है। मौके पर लगभग 250 डॉग यहाँ अभी हमें मौजूद मिले हैं। सारी व्यवस्था हमको संतोषजनक लगी है। श्रीमती मेनका जी गांधी का मेरे पास फ़ोन आया कि इनके कार्यों में अनेक कमियां हैं और इस कार्य को बंद करा दिया जाए। जिला प्रशासन से मैं इस बात की गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को पारदर्शिता के लिए आकर के नियमित रूप से वो देखे, चाहे तो यहाँ एक आदमी लगा दे दिन भर का, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कितने डॉग का रोज ऑपरेशन होता है, इसकी जानकारी भी नगर परिषद को सार्वजनिक रूप से मीडिया को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर कास्ट ने बताया कि कुत्तों की नसबंदी करने के बाद उनके उपचार की भी समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। आज 28/12/22 को मैं माननीय बाबूलाल जाजू, सुनील जी जाकेटिया एवं पार्षद
लखवानी के साथ दौरा किया और देखा यहाँ कार्य बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। इससे अच्छा कार्य होना संभव नहीं है। जितने भी तरीके से किया जाना चाहिए उसी तरीके से सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। डॉक्टर महेश कासट, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा। जीव कल्याण संतुलन संस्था के डॉक्टर मेहरा ने बताया कि वह अब तक 110 कुत्तों की नसबंदी कर चुके हैं। मेरी संस्था संतुलन जीव कल्याण जयपुर को नगर परिषद भीलवाड़ा में आवारा श्वानों के बंध्याकरण और टीकाकरण का कार्य दिया गया है, जिसमें मेरी संस्था द्वारा फिलहाल में 3 गाड़ियां लगाई हुई है, जिसके अंदर तकरीबन 12 लोग कैचिंग के लिए जाते हैं और बाकी 18 लोगों के समथिंग का अंदर का सारा स्टाफ है, जिसके अंदर डेली तीनों गाड़ियों के से 100 से 110 के बीच में डॉग रहते हैं, जिसमें कुछ 5-7 डॉग रिजेक्ट हो जाते हैं, कोई एनेमिक लगे और लगे, और उसके बाद में उनके नेक्स्ट डे सर्जरी करके 5 दिन तक रखते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव करते हैं। जब पूरी तरीके से हील हो जाता है उसके बाद वापस जहाँ से उठाए हैं वहीं वापस रिलीज करते हैं। खाना 2 टाइम देते हैं, जिसमें सुबह और शाम, जिसमें मिनिमम सुबह 70 kg चावल, उसके साथ के अंदर 35 से 40 अंडे, साथ के अंदर उसमें सोयाबीन और मिक्स दालें देते हैं, और किसी भी टाइप के यहाँ पे कोई क्रूल्टी जैसा कुछ है नहीं। हाल फिलहाल के अंदर प्रदेश प्रभारी मैंने 15 अक्टूबर से काम स्टार्ट किया, 15 अक्टूबर 2022 से अब तक तकरीबन 5000 के समथिंग डॉग किए हैं, जिसमें आज प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जी जाजू ने निरीक्षण करवाया है, जो पीपल फॉर एनिमल के लिए प्रदेश प्रभारी है। साथ में उनके जो भीलवाड़ा के एनिमल एक्टिविस्ट है वो, साथ में कुछ पार्षद साहब, उनके द्वारा निरीक्षण कराया गया। पर डॉग के अंदर मेरे को एक श्वान के 1090 रुपये नगर परिषद द्वारा दे है, वो भी सर्जरी करने के बाद। अगर कोई डॉग को मैं उठा के लाता हूँ, रिजेक्ट करके वापस छोड़ दिया, तो उसमें कोई भुगतान नहीं होगा। भुगतान जैसे कि कोई भी डॉग अगर लाते हैं, कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल मिल जाती है जो कि 40-45 दिन की है, बच्चे मतलब पेट से डिलीवरी होने वाली है, तो उसको वापस रिलीज करवा देते हैं, उनका ऑपरेशन नहीं किया जाता। छोड़ते फिर जहाँ से पकड़ते हैं, जिस टेरिटरी से, उसी टेरिटरी में वापस छोड़ दिया जाता है। इनके राइट साइड के अंदर कान के ऊपर, कान को कट कर दिया जाता है वी शेप में, जिसको ईयर नोचिंग बोलते हैं। परमानेंट मार्किंग मेथड है। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर नवीश नेहरा, संतुलन जीव कल्याण जयपुर। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत रोजगार सृजन के हरिशिवा धाम उदासीन आश्रम भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन व मुख्य अतिथि RCM समूह के चेयरमैन त्रिलोक चंद छाबड़ा द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रांत कार्यवाहक शंकरलाल माली, हनुमान अग्रवाल, NK जैन, चानमल सुमानी, डॉक्टर देवीलाल साहू उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हंसराम महाराज ने की। मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी ने स्वदेशी स्वभाव का मूल मंत्र दिया। उन्होंने पूरे भारत में नव उद्यमिता, स्टार्टअप, जैविक खेती से संबंधित सक्सेस स्टोरी सुनाकर युवाओं को प्रेरित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत कार्यवाहक डॉक्टर शंकरलाल माली ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी है, उसके निवारण के रूप में संकल्प से सिद्धि का मंत्र दिया। उद्योगपति TC छाबड़ा ने अपने 22 वर्षों के अनुभव बताते हुए युवाओं को मानसिकता परिवर्तन का मंत्र दिया और जीवन में कोई भी काम दिया। कार्यक्रम अध्यक्ष प्रांत सह संयोजक महेश नभाल ने विस्तार से स्वावलंबी भारत अभियान की संकल्पना, रोजगार सृजन केंद्र की आवश्यकता, केंद्र के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम, वेबिनार, कार्यशाला, सेतु स्वावलंबन की अभियान की जानकारी दी। जिला समन्वयक राजेंद्र सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आनंद धाम हवेली में तृतीय ग्रह पीठाधीश्वर कांकरोली नरेश बृज कुमार महाराज का जन्म दिवस 1 जनवरी को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट सुमन बाहेती ने बताया कि हवेली में 31 दिसंबर को राजभोग में 11:45 पर कांच का बंगला, 1 जनवरी को सुबह 10:15 बजे श्रृंगार में चांदी का पलना, राजभोग में 11:45 पर चांदी का बंगला में ठाकुर जी विराजमान होंगे। शाम 5 बजे वैष्णवों द्वारा बधाई गान होगा। 30 दिसंबर को आनंद धाम हवेली परिवार की ओर से विवेकानंद संदेश यात्रा का सूचना केंद्र चौराहे पर स्वागत किया। रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से 1 जनवरी को नौगावा सावलिया सेठ मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ भजनों पर अनवरत अंतराक्षरी चलेगी। इसके बाद भगवान को पोष बड़े का भोग लगाया जाएगा। मंदिर प्रबंध समिति के संयोजक गोविंद प्रसाद सोलानी ने बताया कि रविवार सुबह 10:15 बजे भजन सरिता, दोपहर 12:15 बजे महाआरती, दोपहर 1 बजे रामायण पाठ एवं शाम 4 बजे प्रसाद वितरण होगा।
खटीक समाज की 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुक्रवार से शुरू हुई। इसमें प्रदेश भर से 20 टीमें भाग लेंगी। यह टूर्नामेंट 5वीं बार खटीक समाज की ओर से आयोजित किया जा रहा है। खटीक समाज की राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन थान मंडी स्थित राजकीय विद्यालय ग्राउंड में होगा। आयोजन सचिव व पार्षद रमेश खोईवाल ने बताया कि प्रतियोगिता से पूर्व 30 दिसंबर को कलश यात्रा खटीक समाज की महिलाओं की ओर से निकाली गई। हरिसेवा धाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन का 62वां जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। सनातन सेवा समिति एवं हंस गंगा हरिसेवा भक्त मंडल द्वारा महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के 62वें जन्म दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हरिसेवा उदासीन आश्रम प्रांगण में अत्यंत उत्साह, हर्षोल्लास एवं आनंद से हुआ। इस अवसर पर स्वामी जी ने प्रातःकाल श्री हरि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक एवं हवन पूजन कर उदासीन आचार्य श्रीचंद महाराज ने पूज्य गुरुजनों की समाधि पर शीश नवाया एवं गो पूजा की। पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास त्यागी, महंत बाबूगिरी, संत गोपाल दास, संत रामायणी, काठिया बाबा उज्जैन के महंत आत्मदास, अजमेर से महंत स्वरूप दास, भावनगर से दीपक नंदलाल फकीर, पुष्कर से महंत हनुमान राम उदासीन, अजमेर से संत अर्जुन दास, भिलवाड़ा के संत किशन दास सहित अनेक संतों महात्माओं ने शुभकामनाएं प्रेषित की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रविंद्र जाजू द्वारा सनातन पद्धति और संस्कृति के अनुरूप जन्मोत्सव मनाने के रुद्राभिषेक, यज्ञ, गो पूजन, शस्त्रों एवं शास्त्रों के महत्व को बताते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। रक्तवीर गोपाल विजयवर्गीय ने जीवन परिचय दिया। हरिसेवा आश्रम की ट्रस्टी पल्लवी बच्चनी ने स्वामी जी के द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्यों की जानकारी सबके सामने रखी। संत मायाराम ने बताया कि इस उपलक्ष्य में 3 दिन तक अन्न क्षेत्र, गो सेवा, मरीजों की सेवा सहित अनेक सेवा प्रकल्प हुए। इस अवसर पर विधायक पीटर शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष दादूलाल तेली, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के प्रतिनिधि विनोद झुरानी, दामोदर अग्रवाल, नगर परिषद के पार्षद व अनेक प्रबुद्धजन, पदाधिकारी, सदस्य सम्मिलित हुए। सायंकाल भारत विकास परिषद द्वारा आश्रम परिसर में दीपदान एवं भारत माता की आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चांदमल सोमानी, सनातन सेवा समिति के अशोक मुंडड़ा, जलधारा विकास संस्थान के महेश नवहाल, बद्रीलाल सोमानी, गोपाल विजयवर्गीय, अनेक कार्यकर्ता पदाधिकारी ने भी सहभागिता दर्ज कराई। हंस गंगा हरिसेवा संस्थान के पदाधिकारी, ट्रस्टी, सचिव हेमंत वच्छानी, जेठानंद लाल चंदानी, पल्लवी वच्छानी, कन्हैया मोरियानी, सुरेश वंदना आहूजा, जयराम वर्षा अभिचंदानी, गोपाल नानकानी, अंबालाल नानकानी, हीरालाल गुंडानी, पुरुषोत्तम परियाणी, एसटीसी विद्यालय के ईश्वरलाल आसनानी, प्राचार्य कैलाश शर्मा, समस्त स्टाफ व विद्यार्थियों ने स्वामी जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच संचालन खुशबू शुक्ला ने किया। अंत में भंडारा हुआ। संस्कृति के अनुरूप हम लोग मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा आनंद का विषय है। मैं भी पूज्य महाराज श्री को अपनी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। पूज्य श्री का जीवन सेवा और समर्पण में बचपन से ही रहा है। मैं क्योंकि लगभग 50 वर्षों से हम लोग साथ रहते तो महाराज श्री का स्वभाव से लेके, इनकी दिनचर्या से लेके, इनके क्रियाकलाप से लेके मैं भली भांति परिचित हूँ। इसी प्रकार से भगवान इनको अधिक ऊर्जा बनाते हुए देश और राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए आप समर्पित रहें। स्वामी विवेकानंद के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर निकली विवेकानंद संदेश यात्रा चाशपुर पंडेर होते हुए भिलवाड़ा पहुंची। शाहपुरा में स्वागत के बाद यात्रा के दोपहर 1:30 बजे पहुंचने के बाद सरस टेरी पर आयोजन समिति ने यात्रियों का स्वागत किया। आगे संदेश यात्रा चित्रकूट धाम पहुंची, जहां संतों ने विवेकानंद की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। आगे संदेश यात्रा बालाजी मार्केट, सुभाष मार्केट, सूचना केंद्र होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचकर विशाल जनसभा में बदल गई। विभिन्न कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। 27 दिसंबर उसको 130 वर्ष पूर्ण हुए। ऐसे यहाँ 50 वर्ष विवेकानंद केंद्र के 75 वर्ष हम भारत के स्वतंत्रता का। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।